आज है 26 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चुनाव के पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी। यूपी की जनता के लिए अच्छी खबर है, बिजली की दरें कम की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विरोध के बाद फ्यूल सरचार्ज दर घटाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया। इसके पहले पावर कॉर्पोरेशन ने सरचार्ज दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन को संशोधित प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। यूपी में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। यूपी में बच्चों को बुनियादी भाषाएं और गणित जैसे विषय में दक्षता विकास के लिए बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक ट्रेनिंग देगा। पहले चरण में ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण 25 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर होगा, जबकि 6 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर होगा। मजदूरों के लिए खास ट्रेन लाने जा रहा रेलवे। केंद्र सरकार प्रथम चरण में देश भर के 100 प्रमुख रेल मार्गों पुल पुश ट्रेन की तैयारी कर रही है। इसके तहत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में 600 पुल पुश ट्रेन इंजन के उत्पादन के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इनमें 100 इंजनों से श्रमिकों कामगारों के लिए विशेष नॉन एसी पुल पुश ट्रेन चलाई जाएंगी, जबकि शेष 500 पुल पुश इंजन से मालगाड़ियों को परिचालन किया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने डिजिटल युग में व्यावसायिक नेतृत्व में दक्षता के लिए ई मास्टर डिग्री की घोषणा की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डिजिटल युग में व्यवसायों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करने और पेशेवरों को विशिष्ट नेतृत्व कौशल से लैस करने के लिए डिजिटल युग में बिजनेस लीडरशिप में एक अनूठी ई मास्टर्स डिग्री लॉन्च की। इसमें आवेदन के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता नहीं होती। ये जानकारी बुधवार को आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने दी। पेंशन लटकाने वाले अफसरों को योगी सरकार लेगी आड़े हाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और अन्य देयों का भुगतान को लटकाने पर नाराजगी जताई। सरकार ने कहा कि इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा। इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी कानपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब शुरू होगी ये मेट्रो लाइन। दिल्ली या नोएडा जाने पर हम लोग मेट्रो का सफर करते हैं तो ब्लू लाइन, येलो लाइन के बारे में सुनते हैं। कानपुर में भी इस तरह से अलग अलग लाइन है, लेकिन आम जनता क्या इसमें यात्रा करने वाले ज्यादातर लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं। फिलहाल हम लोग जिस कॉरिडोर पर यात्रा कर रहे हैं वो ऑरेंज लाइन है और जल्द ही ब्लू लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। आईआईटी से मोती झील तक अभी ट्रेन मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर चल रही हैं। ये ऑरेंज लाइन है। इस लाइन पर मोती झील के आगे से नौबस्ता स्टेशन तक काम चल रहा है। ये पूरी लाइन ऑरेंज है। बदल जाएगा प्रयागराज एयरपोर्ट का रंग रूप। 175 करोड़ होंगे खर्च, 20 शहर होंगे कनेक्ट। संगम नगरी में लगने वाले 2025 महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का पुनर्विकास करना है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कार्य शुरू हो गया। मौजूदा बिल्डिंग के साथ ही एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। एयरपोर्ट का आकार और सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यहां नई व्यवस्थाएं जल्द ही आकार लेने लगेंगी। इससे संगम नगरी से नए विमानों के संचालन के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज से उड़ानों की संख्या लगभग 20 शहरों से होनी संभावित है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट का 175 करोड़ से पुनर्विकास होगा। अभी यहां एरो ब्रिज की संख्या 2 है। लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तबादले के लिए करना होगा इंतजार। शिक्षकों के तबादले पर बड़ी अपडेट है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में परस्पर तबादले को लेकर एक बार फिर से शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के मुद्दे को देखते हुए शासन के अधिकारियों से होने वाली 25 अक्टूबर की वार्ता स्थगित हो गई, जिसके कारण शिक्षक प्रतिनिधि नाराज हैं। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर अभी 1 साल और मिलेगी छूट। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट अब आगामी 1 वर्ष तक और मिलेगी। परिवहन विभाग और औद्योगिक विकास विभाग ने ईवी पॉलिसी के तहत वाहनों को मिलने वाली छूट की अवधि को 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 13 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी थी। मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग पर बदले जाएंगे जर्जर पुल, बढ़ेगी ट्रेन की गति।
मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग पर करीब 4 करोड़ रुपए से पुरानी रेल लाइन व जर्जर पुल बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाई जाएगी। दरअसल रोजा सीतापुर रेल मार्ग, लक्सर हरिद्वार गजरौला मुजम्मरपुर रेल मार्ग पर ट्रेन की गति बढ़ाई जा चुकी है। पिछले दिनों मुरादाबाद रेल मंडल में मुरादाबाद सहारनपुर रेल मार्ग पर ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए परीक्षण किया गया था। अब सीधे लखनऊ से जुड़ेगा मुजफ्फरनगर का ये अहम कस्बा, शुरू होगी रोडवेज बस सेवा। देश के सभी तीर्थों में अपना अहम स्थान रखने वाले शुभ तीर्थ के लोगों को यहां आने की चाह रखने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्दी यहां से सीधे लखनऊ के लिए बस सेवा शुरू करने पर विचार चल रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने शुक्रताल पहुंचकर लोगों से चर्चा की। उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश दिए कि सभी जनपदों में जो तीर्थ स्थल हैं वहां तक बसों का संचालन किया जाए। प्रदेश की राजधानी को भी बसों के माध्यम से तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाए। रियायती दरों पर किसानों को मिलती रहेगी खाद, मोदी कैबिनेट का फैसला। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें रियायती दरों पर खाद मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी देकर इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है। यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच रबी सत्र के लिए पीएंड के उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। गीडा में गारमेंट्स फैक्ट्रीज के लिए खुलेगा ट्रेनिंग सेंटर, पीपीपी मोड पर होगा संचालन। गोरखपुर में गीडा को जल्दी ही एक और सौगात मिल सकती है। गारमेंट्स इंडस्ट्रीज का हब बनने जा रहे गीडा में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेगा, जिसमें 1000 लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की योजना है। पीपीपी मोड पर संचालित इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के निर्माण के लिए एक संस्था की तरफ से उद्योग विभाग में आवेदन किया गया है। पूरे प्रदेश में 10,500 बसेस का होगा चक्का जाम। लगभग 50,000 रोडवेज कर्मियों के हितों की अनदेखी से उनमें नाराजगी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा मांगों को उठाए जाने के बावजूद कार्रवाई भी नहीं हो रही। ऐसे में कर्मचारी संघ 8 नवंबर से बसेस का चक्का जाम करने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। 2 नवंबर को संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली न बनाए जाने के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर जनजागरण अभियान भी चलेगा। कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रोडवेज अधिकारियों ने 8 नवंबर से पहले निर्णय नहीं लिया तो चक्का जाम तय माना जा रहा है। सीएम योगी ने आईसीटी लैब का किया लोकार्पण, कहा संस्कार युक्त शिक्षा से ही सशक्त व समर्थ होगा राष्ट्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर मंडल देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज जनपद की 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। समारोह में प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 14,360 शिक्षकों को टैबलेट, 3,780 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वंडर बॉक्स और 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1980 सहायक उपकरणों के वितरण का शुभारंभ हुआ। किसानों को मिला 600 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कुंभ 2025 से पहले पूर्ण करने पर पूरा जोर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विशेष रूप से निर्माण कंपनी को निर्देशित किया हुआ है। एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण सबसे पहले करने में मेरठ पहले नंबर पर है। यहां अधिग्रहण करने के साथ ही बैनामा और नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर विक्रय पत्र यूपीडा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए। मायावती को गठबंधन का न्योता, आजम खान से जेल में मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों का तालमेल न होने से आक्रोशित समाजवादी पार्टी को अब यूपी में ही घेरने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। बुधवार को कांग्रेस की तरफ से एक साथ ऐसे कदम उठाए गए जिससे सपा नेता की बेचैनी बढ़ गई। एक तरफ कांग्रेस ने बसपा प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रही हैं। कांग्रेस के कदम को कई नजरिए से देखा जा रहा है। गेहूं और गन्ने की फसल पर अब नहीं पड़ेगी मौसम की मार, नई प्रजातियों पर शोध। अब गेहूं और गन्ने को मौसम की मार ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय किसानों के विकास के लिए ऐसी नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए शोध करेगा। विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद ने इसके लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया है। इसमें शिक्षकों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिससे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर शोध करेंगे और विकसित तकनीकों और प्रजातियों को किसानों तक पहुंचाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालयों की व्यवस्था करेगी योगी सरकार।
महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास होने वाला है। यूपी सरकार महाकुंभ के क्षेत्रफल में विस्तार के साथ ही पूरे आयोजन की पवित्रता को भी अक्षुण्ण बनाए रखने पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए पूरे कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख शौचालयों को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि 2025 का महाकुंभ पूरी तरह से ODF हो। 4000 हेक्टेयर में स्थापित किए जाने वाले पूरे कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। अब इंडिया नहीं भारत, एनसीईआरटी की सभी किताबों में बदलेगा देश का नाम। एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में भारत का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव किया है। पैनल के सदस्यों में से एक CI आईजैक ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। पूमा के नाम पर डुप्लीकेसी पड़ी भारी, आगरा के दुकानदार पर लगा 10 लाख का हर्जाना। ब्रांडेड शू कंपनी के नाम पर डुप्लीकेसी की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन आगरा में ऐसा करना एक दुकानदार पर भारी पड़ गया। पूमा कंपनी के माल के इस्तेमाल वाले जूते बेचने वाले इस दुकानदार को अब 10 लाख का जुर्माना भरना होगा। ये फैसला हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पूमा कंपनी की ओर से 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया गया था। इसमें आगरा में कुमकुम शूज के नाम से कारोबार करने वाले कारोबारी अशोक कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत के सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल और पुष्पेंद्र सिंह ने चौथे एशियन पैरा गेम्स के तीसरे दिन पुरुष जैवलिन थ्रो F64 के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर के थ्रो के साथ एशियन पैर गेम्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड तोड़ा। सुमित ने दिन के अपने तीसरे प्रयास में इस मार्क पर पहुंचे और गोल्ड मेडल जीता। विजिलेंस जांच में फंसे कानपुर विकास प्राधिकरण के 2 तत्कालीन अफसर, जांच में मिले दोषी। कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के पांडे और तत्कालीन अधिशासी अभियंता DC यादव शासन के निर्देश पर पड़ी खुली जांच में करीब 2.25 करोड़ रुपए की वित्तीय क्षति के दोषी पाए गए, जिसके बाद दोनों के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। मामला जूही इलाके में सड़कों के सुधार का टेंडर देरी से स्वीकार करने से संबंधित है। शिवपाल यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो जसवंत नगर से किसे टिकट देगी सपा। शिवपाल यादव का आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले एक तो सपा अपने गढ़ में फिर से पैर जमा सकेगी, वहीं पूर्वांचल के कई सीट्स पर भी उसकी मौजूदगी का असर देखने को मिलेगा। सपा ने भले ही अब तक इसका ऐलान न किया हो, लेकिन शिवपाल यादव ने यहां तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। इजराइल को नागवार गुजरी UN चीफ की नसीहत, बोला इस्तीफा दो, पद के लायक नहीं। हमास के खिलाफ जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र लगातार इजराइल को नसीहतें दे रहा है। इससे चढ़कर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के तत्काल इस्तीफे की मांग की। एर्दान ने कहा कि महासचिव महोदय, आप सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। अब आप ये भयानक शब्द कहते हैं कि ये जघन्य हमले अकारण नहीं हुए, तो आप आतंकवाद को सहन कर रही हैं और आतंकवाद को सहन करके आप आतंकवाद को उचित भी ठहरा रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।